नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आज सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कुछ और जानकारियाँ। सबसे पहली बात कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित ना हों कि उन्होंने द हिंदू नहीं पढ़ा। क्योंकि आईएएस की तैयारी में ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो द हिंदू पढ़ते हैं वही परीक्षा पास कर पाते हैं। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि वो इस न्यूज़पेपर को पढ़ें, लेकिन ये बात अपने आप में एक इतना बड़ा बोझ बन जाती है कि उसे पूरा करने में या तो बहुत सारा वक्त चला जाता है, या अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो ये सोचने में वक्त चला जाता है कि चूँकि हमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो हम प्रिपेयर नहीं होंगे। अगर आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है और आप बहुत सहज तरीके से केवल टू द पॉइंट उन चीज़ों को अ, निकाल पाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो बिल्कुल भी चिंतित ना हों। आप जो कोचिंग द्वारा दी गई समरी है उस पे पूरा भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी विशेष न्यूज़पेपर को लेकर अपनी तैयारी को प्रभावित ना होने दें और अपनी कॉन्फिडेंस को भी कम ना होने दें। दूसरी चीज़ न्यूज़पेपर से ही संबंधित है कि न्यूज़पेपर का कभी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। जैसे आपने 10 दिन या 12 दिन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आप किसी काम में व्यस्त हैं, तो आप न्यूज़पेपर इकट्ठा करते जा रहे हैं। यकीन मानिए वो आप कभी भी नहीं पढ़ पाएँगे। तो आप न्यूनतम अखबार तो पढ़ें ही। जैसे आप व्यस्त हैं और आप अपना डेली का कोई काम नहीं कर पा रहे पढ़ाई से संबंधित, लेकिन फिर भी आप न्यूज़पेपर पे एक निगाह दौड़ा लीजिए और उसमें आपको क्या पढ़ना है, संपादकीय यानी कि एडिटोरियल। एडिटोरियल पढ़ने से ये होता है, मुझे जो लगा अपने स्वाभाविक तो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रही हूँ कि एक तो जो मुख्य मुद्दा होता है उस पर आपको एक सामग्री आपके ज़हन में रहती है, आपके मस्तिष्क में रहती है। दूसरा ये है कि जब आप अखबार की भाषा से अवगत रहते हैं तो वो जो शब्द हैं वो आपके शब्दकोश का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे हम रिच वोकैबुलरी कहते हैं। और बहुत सहज तरीके से ऐसा होता है और आपकी भाषा परिपक्व होती है। और जब आपके पास अच्छे शब्द होते हैं तो आप अच्छा लिख भी सकते हैं, अच्छा बोल भी सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि न्यूनतम अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम 15-20 मिनट दीजिए और एडिटोरियल पढ़िए। और इस बात की चिंता मत करिए कि आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपको जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आपको मैगज़ीन्स मिलेंगी। और आजकल तो हिंदी मीडियम में भी कई कोचिंग बहुत शानदार काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस क्या कहलाती है? एक तो होता है पूरी तैयारी को लेके, जैसे कभी अगर आप उचित समय पे तैयारी प्रारंभ कर देते हैं, उदाहरण के लिए कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर लेते हैं, तैयारी करने का सोचते हैं, तो आप एक समय का लक्ष्य बना के रखें कि मुझे आने वाले 3 साल में ये परीक्षा क्रैक करनी है, 3 या 4 में। आप ये कभी मत सोच कर चलिए कि मैं जनरल कैटेगरी का उदाहरण दे रही हूँ कि मेरे पास 6 अटेम्प्ट है तो मैं 6 के 6 दूंगा। आपके पास जितना समय होगा आपका मस्तिष्क उतना एक्सपेंड करेगा, और आप जितना अपने आप को जितना अनुशासन में रखने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो अपने आप को एक समय में बांधिए कि मुझे 2 या 3 इतने साल में इस चीज़ को ख़त्म करके साइड में कर देना है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, भगवान ना करे आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अवसाद में नहीं आएंगे। मेरे आसपास मैंने कई लोगों को देखा डिप्रेशन में जाते हुए। मैं खुद बहुत नेगेटिविटी से जूझ के बाहर आई और मैंने न्यूज़पेपर में कई लोगों के आत्महत्या की खबरें पढ़ी। तो अपने आप को अवसाद में नहीं जाने देना, अपनी गलतियों पे काम करना है और अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानना है कि आपको कुछ पढ़ने का मौका मिला, कुछ जानने का मौका मिला, अपने स्तर को बेहतर करने का मौका मिला। तो अखबार को लेके, टाइमलीनेस को लेके और तनाव को लेके एक और चीज़ जो कई सारे विद्यार्थी अभ्यर्थी करते हैं
कि जब आप ये सोचते हैं कि आप पहले ही दिन से उत्तर लेखन शुरू करेंगे, यानी कि आंसर राइटिंग, तो मुझे लगता है कि जब तक आप अच्छे से पढ़ नहीं लेते, जब तक आपकी भाषा इतनी अच्छी नहीं हो जाती कि आप एक अच्छा उत्तर लिख सकें, तब तक आपको आंसर राइटिंग की चिंता नहीं करनी चाहिए या प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जब आप ठीक-ठाक पढ़ लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं, तो फिर आपको अपनी स्पीड पे काम करना होता है कि आप कम समय में उचित सामग्री के साथ उत्तर दे पाएँ। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एक लेवल के बाद आप प्रारंभ करें। आशा करती हूँ कि आपको ये बिंदु समझ में आए होंगे और आपकी तैयारी को ये पैना करेंगे। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।